जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर चाल समय दूरी अभी हमारा ख़त्म हुआ है, उससे रिलेटेड वीडियो नाव और धारा यानी बोट एंड स्टीम सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। उसी चेंजेस को आज हमें देखना है और 2-4 वीडियो में हम इसे बहुत जल्द ही ख़त्म कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसके क्वेश्चन हमें कभी काफ़ी बार आ जाते हैं, इसके भी क्वेश्चन नाव और धारा के, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और एसएससी में भी एग्ज़ाम, एसएससी के जो एग्ज़ाम है सीएचएसएल एमटीएस और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें नाव और धारा यानी बोट और स्टीम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों से आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज की हमारी बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में आप सीखिएगा, अगर आप बेसिक क्लास सही से सीख पाते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसा मैंने आपको, जिसने मेरी चाल समय और दूरी स्पीड टाइम डिस्टेंस की फर्स्ट वीडियो ना देखी हो तो वो पहले फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में और इस स्टार्टिंग वाली वीडियो में कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो कि रहेंगी ही रहेंगी। उसके बाद चलते हैं आज की अपनी पहली वीडियो की तरफ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे हमें चलना होता है। और ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य की ओर। और एक कदम हमारा भी उद्देश्य है कि हम ले जाएंगे आपको आपके एक कदम लक्ष्य की ओर। जुड़िएगा लक्ष्य के साथ, बढ़िएगा लक्ष्य की ओर। चलते हैं आज की नाव और धारा, बोट एंड स्टीम। ठीक है, यानी देखो इसमें जो फॉर्मूले होते हैं भाई वही हैं जो पहले रहे थे। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। जैसे कि चाल बराबर क्या होता है अभी, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मैं समय को यहाँ ले आऊँ, समय बराबर दूरी बटे चाल, कहाँ चला जाएगा अब नीचे। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल आ गई समय आ गई और दूरी बराबर क्या होता है अभी, दूरी बराबर जो भी उसने डिस्टेंस तय की। ठीक है, किस चाल से की, यानी कोई एक चाल होगी जिससे वो दूरी या डिस्टेंस को तय कर रहा है और एक समय होगा, यानी किस समय तक वो उस दूरी को तय करता है, तो वो दूरी हमें यहाँ से ज्ञात हो जाती है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। और हमेशा याद रखिएगा, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय आपका घंटे में होना चाहिए। अगर चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है तो समय भी सेकंड में होना चाहिए। भाई ये 3 फॉर्मूले जो हमने चाल समय और दूरी में भी पढ़े हैं और बोट स्टीम में भी आज हम इन्हें पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिएगा भाई। देखो बहुत कुछ आज आप भी सीखने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आएगा। चलते हैं कुछ आगे की तरफ। देखिएगा, जैसे बात करूं मैं, पहले तो मैं बात करता हूं भाई किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिएगा, अगर आपकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, यानी हावर में, इसको आप लेकर जाते हैं मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। मैंने आपको एक बात बताई है, एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5। ठीक है, एक होता है 18/5 और एक होता है 5/18। जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा होता है और जिसका अंश बड़ा होता है भी वो बड़ा होता है। ये मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, देखिएगा बहुत अच्छे से समझ आएगा, ऐसी बात नहीं है। यानी 5/18 और 18/5, ये 2 कंडीशन होती हैं भाई। अब इनको लगाते कैसे हैं, बस ये चीज़ सुनिएगा बहुत आसानी पूर्वक। भाई एक बात बताओ, अंश किसका छोटा है, इसका, और हर अंश किसका बड़ा है, इसका। यानी अंश किसका छोटा है दोनों में से, इसका, और अंश दोनों में से बड़ा किसका, इसका, 18/5। ठीक है, हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं भाई, जैसे मानो चाल कोई दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, उसे लेकर जाना हमें मीटर पर सेकंड में। तो इनमें से बड़ी कौन सी है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा, और छोटी कौन सी है, मीटर प्रति सेकंड। हालांकि दोनों बराबर होती हैं ये, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं दोनों चीज़ बराबर आती हैं, बस ये मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन हम देखते हैं कि किलोमीटर ज़्यादा होता है, मीटर कम होता है। ठीक है, इसलिए किलोमीटर होता है 18/5
और मीटर प्रति सेकंड होता है 5/18। जब हम ज़्यादा को कम में ले जाते हैं तो अंश कम लेंगे, तो 5/18 के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी एक चाल होगी। अब बात आती है मीटर प्रति सेकंड की। मीटर पर सेकंड में कोई चाल दी गई है, उसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड कम होती है, अभी ज़्यादा में लेके जाना है, तो अंश किसका बड़ा है, 18/5 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी ये चाल कन्वर्ट हो जाएगी। और हमेशा एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आपकी दूरी दी गई है किलोमीटर में, अगर आपकी दूरी दी गई है किलोमीटर में, क्या दूरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपकी दूरी किलोमीटर में दी गई है तो आपको चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो ऑटोमेटिक है ही है। अगर आपकी दूरी मीटर पर सेकंड में दी गई है, भाई मीटर पर सेकंड में दी गई है, सॉरी मीटर में दी गई है दूरी, तो आपको चाल मीटर पर सेकंड में करनी होगी। ये बात हमेशा आप याद रखें। अगर आपकी दूरी किलोमीटर में है तो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। अगर आपकी दूरी मीटर में है तो चाल आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए भाई। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, बस थोड़ा सा। अब बात आती है ध्यान देने वाली, क्या, जैसे कि हम जो है हमने देखी अभी ट्रेन, जब ट्रेन एक ही दिशा में होती है तो चालें क्या होती थी, चालें एक दिशा में घट जाती थी। और जब ट्रेन आमने सामने होती थी तो चालें क्या होती थी, चालें जुड़ जाती थी। लेकिन यहाँ उस चीज का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जब नाव और धारा एक दिशा में होंगी, मैं यहां लिख देता हूं, जब नाव और धारा एक दिशा में होंगी, एक दिशा में यानी समान दिशा में जा रही हैं भाई, एक दिशा में जा रही हैं, तब चाल, जब एक बात हो, जब ट्रेन हमारी एक दिशा में जाती थी तो चालें घट जाती थी। लेकिन जब नाव और धारा एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी नाव को बोलते हैं हम बोट, बी मैं यहां लिख देता हूं, और धारा को बोलते हैं एस यानी स्टीम। ठीक है, ये बोट हो गई, ये स्टीम हो गई, तो क्या होगा भाई, चालें जुड़ जाएंगी, B + S आपकी चाल हो जाएगी। ठीक है, और जब नाव और धारा विपरीत दिशा में हो, यानी आमने सामने, नाव और धारा आमने सामने या विपरीत दिशा भी बोल सकते हैं, तब चाल क्या होंगी भी, जब आमने सामने गाड़ियां होती थी तो उनकी चाल जुड़ जाती थी, और आमने सामने नाव और धारा होंगी तो इनकी चाल आपको घटानी पड़ेंगी भी, B - S। और हमेशा याद रखना, कभी भी यानी कभी भी जब धारा जो है नाव से अधिक नहीं होगी, हमेशा नाव की ही चाल अधिक होगी, या नाविक की चाल अधिक होगी, या इंसान भी तैर सकता है उसकी चाल अधिक होगी। हमेशा याद रखने वाली बात है कि बोट की चाल हमेशा ज़्यादा होगी और स्टीम की चाल हमेशा कम होगी। अगर स्टीम की चाल ज़्यादा होगी और बोट उसके सामने से आ रही है तो वो आगे जाने ही नहीं देगी, स्टीम उसको बहाव के सहारे पीछे की तरफ ढकेलती रहेगी, इसलिए उसकी चाल कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए किसकी चाल ज़्यादा होगी, बोट की चाल हमेशा ज़्यादा होगी भाई, किसकी, बोट की। स्टीम की चाल हमेशा कम होगी, ये आपको समझ में आया होगा। जब नाव और धारा एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, और जब नाव धारा आमने सामने आ रही हैं तो चालें घट जाएंगी। ऐसे ही मैंने कुछ ट्रेन में भी आपको बताया था, जब ट्रेन एक ही दिशा में होती हैं, एक ही दिशा में होती है, चालें घट जाती हैं, यानी उल्टा हो गया है यहाँ पे। और जब ट्रेन आमने सामने होती है तो चालें जुड़ जाती हैं, यहाँ माइनस हुआ है यानी उल्टा हो गया। बस इतना याद रखना है। जो ट्रेनों में जो समय और दूरी हमने ट्रेन में देखी थी, समय और दूरी में, तो वहाँ चालें जुड़ रही थी, यहाँ घटेंगी, यहाँ घट रही हैं तो वहाँ जुड़ेंगी, मतलब दोनों का अपोजिट है भाई। ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। नाव की चाल हमेशा अधिक होगी, ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। और इस चीज़ को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे एक जगह आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए।
और मैं आपको बता दूं, अभी आगे मैंने आपको बताया था पहले भी, 18 और 5 का जिसको टेबल याद होगा वो कुछ चीज़ें आराम से कन्वर्ट कर लेगा। जैसे मैं कहूँ किलोमीटर प्रति घंटा और मैं कहूँ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा कौन होता है? जो ज़्यादा होता है। तो 18 का टेबल 18 और इसमें 5 का टेबल, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 108 या 102 होता है। 18 छिक्के 102, 6 48, सॉरी 108 ही होता है भाई, ठीक है। चाहो तो इसे आप पूरा भी याद कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25 और 5 छंग 30, ठीक है भाई। चाहो तो इन्हें आप पूरे पूरे भी याद कर सकते हैं। इनसे क्या बेनिफिट होगा हमें, अभी मैं आपको बताता हूँ। इनसे बस एक ही बेनिफिट होगा कि अगर चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में दी गई है या किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, जो इनसे रिलेटेड है उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तुरंत बताना है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि किलोमीटर प्रति घंटा यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे व्यक्त करो। आपको पता है 18 छिक्के 108 होता है और 5 छिक्के 30 होता है, 5 छंग 30 होता है। तो आपको तुरंत बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में 108 होता है, मीटर प्रति सेकंड में 30 होता है। मैं कहूँ आपसे 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए, तो आपको तुरंत बताना है 5 चौक 20 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं भाई, ठीक है, 72 होते हैं। तो ये सारा आपको समझ में आया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? ये सारा आपको समझ में आया होगा, ठीक है, सारा क्लियर भी हुआ होगा। और इन्हीं पे ही हमारे सारे क्वेश्चन आधारित होते हैं भाई। इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या इसे जल्दी से उतारिएगा। फिर चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। हमेशा याद रखिएगा, जब एक दिशा में नाव और धारा दोनों जा रही हैं तो चालें प्लस हो जाती हैं, और जब एक आमने सामने आ रही हैं तो चालें माइनस हो जाते हैं। अनुकूल होता है साथ साथ यानी एक दिशा प्लस, और प्रतिकूल होता है आमने सामने यानी माइनस, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है भाई, मैं रिवाइज करता हूं, आप सभी को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप इस सब को सीखे हैं तो। देखिएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत उसकी गति कितने किलोमीटर घंटा होगी? ए ऑप्शन से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 ऑप्शंस आपके हैं, जल्दी से कीजिएगा और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैं इसे इतने मिटाता हूं और चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। ये चीज़ें आपको मुँह ज़बानी भाई याद हो जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है हमारे सामने तो हमें वक्त नहीं लगना चाहिए उसे करने में, ठीक है। अगर हम वक्त लगाएंगे तो समय देखो बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, बस समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं पहले ही क्वेश्चन की तरफ, मैं ये सब मिटा देता हूँ। देखिएगा क्या कहा है भाई, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 5 मिनट आप सभी के लिए दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन है, दोबारा रिवाइज करते हैं भाई। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई धारा, यानी धारा क्या, स्टीम की चाल दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टीम की चाल दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती हुई धारा यानी स्टीम 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रवाह के साथ एक नाव की गति, यानी नाव भी उधर ही बह रही है जिधर धारा जा रही है। तो मैंने आपको बताया नाव और धारा जब एक ही दिशा में हो तो क्या होती हैं, बोट प्लस स्टीम की चाल को ऐड करके दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात आपके समझ में आई है ना? आई। गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नाव की गति यानी बोट और स्टीम उसी दिशा में जा रही हैं, तो उनकी चाल दी है, दोनों की एक साथ मिक्सचर चाल दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत
उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा के विपरीत यानी आमने सामने उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहले तो आपको आपके पास स्टीम की चाल आएगी, बोट की चाल नहीं है, तो हम बोट की चाल निकाल लेते हैं। कैसे? बोट स्टीम का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 4 बराबर 10। तो b बराबर ये 4 प्लस के हैं तो इधर जाके माइनस के 10 माइनस 4, तो हो जाएगा b बराबर 10 में 4 गए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास स्टीम की चाल आ गई है और बोट की चाल आ गई है भाई। स्टीम की चाल पहले ही दी गई थी और बोट की हमने निकाल ली है अभी। ठीक है, बोट और स्टीम की चाल दोनों आ गई। अब क्या कहा है उसने, विपरीत दिशा में उनकी गति क्या होगी। विपरीत दिशा मतलब आमने सामने, तो विपरीत दिशा आमने सामने का मतलब क्या है, चाल ट्रेन में जुड़ती थी लेकिन यहाँ घटेंगी, तो ये हो जाएगा b माइनस एस। तो इन्हीं की ही आपको चाल बतानी है। b का मान कितना था 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ये था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोबारा देखिएगा, स्टीम की चाल दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट और स्टीम एक ही दिशा में जा रही हैं तो उसकी चाल दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें जोड़ी जाती हैं, तो इसलिए जोड़ कर दिया उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम केवल बी की चाल निकालेंगे यानी बोट की चाल निकालेंगे, तो b का मान b होगा प्लस s का मान हमारे पास 4 है तो 4 बराबर 10, और इधर 4 जाके माइनस हो जाएगा 10 माइनस 4 तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक आमने सामने यानी विपरीत, उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत मतलब आमने सामने यानी आमने सामने चालें घट जाती हैं, b माइनस एस, तो b की थी 6 और s की थी 4, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका पहला ही क्वेश्चन का। दूसरा आंसर बिल्कुल सही यानी बी ऑप्शन सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी अनुकूल की बात करेंगे। ठीक है, अनुकूल मतलब एक ही दिशा में, ठीक है, यानी साथ साथ भी आप बोल सकते हैं। देखिएगा, एक नदी की धारा की गति, नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्टीम की चाल दी गई है भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा और मैन की चाल दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। समय आपको बताना है कितना लगेगा अगर वो धारा के साथ तैरे तो। ए ऑप्शन से 8 से ही 2/3 घंटे, बी ऑप्शन से 3 से ही 1/4 घंटे, सी ऑप्शन से 13 घंटे, डी ऑप्शन से 5.5 घंटे यानी 5 से 1/2 घंटे। यह है आज आपका दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है भाई। अगर आपने वो सीखी है क्या ट्रेन, तो ये आपके लिए मायने नहीं रखते, बहुत आसान से कर पाओगे आप इन्हें। जैसे कि देखो, एक नदी में धारा की गति यानी स्टीम की चाल दी है भाई। धारा बोले तो स्टीम, धारा बोले तो स्टीम यानी एस मैंने यहां लिख लिया है। इसकी चाल दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आदमी की चाल यानी व्यक्ति की चाल मैंने एम मानी तो यह है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी तय करानी है इनसे, दूरी यानी डिस्टेंस तय कराना है भाई कितना किलोमीटर का है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, 26 किलोमीटर। अब देखो, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी भी आपकी किलोमीटर में है, तो आपको अब कन्वर्ट नहीं करनी, बस इतना याद रखना उसने कहा क्या है। उसने कहा है उस व्यक्ति को धारा के साथ, धारा के साथ मतलब एक दिशा में, एक दिशा में क्या होता है, चालें क्या होती हैं भाई, जुड़ जाती हैं। चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिएगा, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ, धारा के साथ यानी ट्रेन में चालें घट जाती हैं और यहाँ सॉरी, ट्रेन में चालें एक दिशा में घट जाती हैं और यहाँ चालें क्या होंगी, सॉरी मैं ही गलत बोल रहा हूँ भाई, ट्रेन में चालें आमने सामने जुड़ती हैं, एक दिशा में घटती हैं। लेकिन इसने कहा तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ, धारा के जब साथ जाएगा तो क्या होगी भाई, चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। चाल क्या होगी, एक मिनट, तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ,
यानी जिधर को धारा जा रही है उधर को ही उस व्यक्ति को जाना है, धारा के साथ अनुकूल मतलब साथ साथ, ठीक है। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी भाई, धारा के साथ। जब धारा के साथ जा रही है एक दिशा में तो चालें जुड़ जाती हैं, तो m प्लस s हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 + 8 हो जाएगी, 8 × 5 = 13 किलोमीटर, सॉरी 5 और 3 हो जाएगी भाई, 5 और 3 यानी 5 और 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय आपको ज्ञात करना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये हो जाएगा किलोमीटर, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, 8 × 3 = 24, 25 × 26 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4, 3 सही 1/4 घंटे में, या हावर में भी आप बोल सकते हैं। 3 सही 1/4 यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ, तो धारा के जब साथ जाएगा तो चालें जुड़ जाएंगी। हमेशा याद रखना, ट्रेन में चालें धारा के ट्रेन एक दिशा में घटती हैं, यहाँ एक दिशा में जुड़ेंगी। ट्रेन में आमने सामने जुड़ती हैं, यहाँ आमने सामने घटेंगी, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा है। एक नाव ना बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है भाई, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह बहाव के अनुकूल, यानी बहाव के अनुकूल का मतलब है साथ साथ, यानी चालें जुड़ जाएंगी भाई। अनुकूल चलते में नाव को कितना समय लगेगा। ए ऑप्शन है 2 घंटे, 3 घंटे, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 4 घंटे और डी ऑप्शन 5 घंटे भाई। अब एक बात आप मुझे बताओ और मैं आपको बता दूं, आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मुंबई ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और भी कई जगह एसएससी में भी पूछा गया है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको चाल देखनी है, एक ही दिशा में चाल जुड़ जाती है, आमने सामने चाल घट जाती है। किसमें, नाव और धारा, बोट एंड स्टीम में। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा भाई, क्या कहा है देखिएगा। एक नाव ना बहते हुए जल में, जब जल नहीं बह रहा तो नाव की ही चाल आ जाएगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बोट की चाल आ गई आपकी 13 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी बोट की चाल आ गई। आगे क्या कहा, चल रही है। यदि धारा की गति यानी स्टीम की गति है भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे देखिए, तो 68 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी यानी डिस्टेंस कितना है, दूरी 68 किलोमीटर की, 68 किलोमीटर, यानी ये भी किलोमीटर, ये किलोमीटर घंटा और ये किलोमीटर घंटा। अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या कहा है, बहाव के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। अनुकूल का मतलब है साथ साथ, और साथ साथ का मतलब है कि प्लस हो जाना। तो क्या प्लस होगा अभी, बोट प्लस स्टीम, तो ये कितनी हो जाएगी, चाल 13 + 4, 13, 14, 15, 16, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछा है तो समय आप निकाल लेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे किलोमीटर बटे चाल। चाल कितनी आई है दोनों की, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर 17 चौका 68, 4 घंटे यानी 4 हावर में वो 68 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कौन, बोट स्टीम की दिशा में ही 68 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितने घंटे में भाई, 4 घंटे में वो दूरी तय कर लेगी। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बार बार रिपीट हुए हैं भाई। देखिएगा क्या कहा है। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है तथा धारा के विरुद्ध उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह की दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ए ऑप्शन 60 सेकंड, बी ऑप्शन 54 सेकंड, सी ऑप्शन 120 सेकंड और डी ऑप्शन 130 सेकंड। अब आप एक बात मुझे बताइए, उसने कहा शांत जल में 5 किलोमीटर, यानी व्यक्ति यानी मैन की चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जल है शांत, ठीक है। मैन की चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और तथा धारा के विरुद्ध
धारा के विरुद्ध मतलब आमने सामने चाल घट जाती है, तो उसकी चाल दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जो है स्टीम की चाल निकाल करके इस क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हैं, जैसा कि मैं करूँगा। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी, और घबराइएगा नहीं, सब कुछ समझ में आने वाला है आज आपके। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है भाई, एक व्यक्ति शांत जल में, यानी मैन की चाल हो गई भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे तो आप वी आगे लगा सकते हैं, यानी चाल होती है वी का मतलब वेलोसिटी, ठीक है, चाल होती है वी का मतलब वेलोसिटी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर रहा है तथा धारा के विरुद्ध, जब धारा के विरुद्ध जा रहा है तो m माइनस एस हो जाएगी, क्योंकि धारा के विरुद्ध जाने पर क्या होता है, आमने सामने चालें घट जाती हैं, तो धारा के विरुद्ध m माइनस एस की चाल दी गई है कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास m की चाल है, यानी मैन की चाल है, लेकिन आपके पास स्टीम की चाल नहीं है, तो स्टीम की चाल आप निकाल लेंगे, मैन की जगह 5 रखेंगे, माइनस एस बराबर 4, ये माइनस के एस इधर चले जाएंगे, 5 माइनस 4 बराबर एस, और यहाँ बचेगा एक, तो एस बराबर 1 आ जाएगा। एस बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई आपकी चाल आ गई भाई, एस बराबर यानी स्टीम बराबर चाल आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहा है, 100 मीटर की दूरी। भाई यार दूरी देखो इसने मीटर में दी है, दूरी बराबर 100 मीटर, और हमारी चाल है मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन आगे बात करते हैं किस दिशा में जा रहा है, तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह के दिशा में, यानी एक ही दिशा में चालें आपकी जुड़ जाएंगी। 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो एक ही दिशा में क्या होता है, प्रवाह की दिशा में एस एम माइनस एस बराबर कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 5 + 1 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी आपकी 100 मीटर और घंटे में है ये, तो इसको आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 6 × 5/18, 6 × 18 ये हो जाएगी 5/3 मीटर पर सेकंड। और समय आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 100 मीटर, 100 मीटर और चाल आ गई आपकी 5/3, बटे 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर जाएगा, 5 दूनी 7, 60 सेकंड आ गई भाई, 60 सेकंड आ गई। उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा भाई, 60 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है, 60 सेकंड का। ये मैंने इसके नीचे ना करके यहाँ कर दिया है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितना समय लगेगा 60 सेकंड या 1 मिनट, यानी ए ऑप्शन आपका सही है 60 सेकंड। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, 5वां क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है और लास्ट क्वेश्चन है। और ये वीडियो जिसने भी देखी होगी उसके नाव और धारा वाले क्वेश्चन, यानी बोट एंड स्टीम वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो गए होंगे। देखिएगा, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी या लगाएगी। ए ऑप्शन है 4 घंटे, बी ऑप्शन 3 घंटे, सी ऑप्शन 8 घंटे, डी ऑप्शन 6 घंटे। तो यह है आज आपका 5वां क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है भाई, लास्ट क्वेश्चन भी है। अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर आप सीख पा रहे हैं तो एक लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्या कहा है, 5वां क्वेश्चन है। इसने कहा है एक नाव स्थिर जल में, यानी बोट की चाल दी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल है भाई 13 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टीम की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे स्टीम हो गया भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या कह रहा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में, नाव भी उसी दिशा में और धारा भी उसी दिशा में, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा B + S। तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 4 13, 14 15 16 17 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। और क्या कहा है, 68 किलोमीटर की दूरी को, दूरी कितनी है अभी, दूरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूरी बराबर 68 किलोमीटर।
अब देखो किलोमीटर में यह है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी दोनों चीज़ समान है। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 68 किलोमीटर और चाल है आपकी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर 17 चौका 68, 4 घंटे में वह दूरी तय कर लेगी भाई। 4 घंटे में बोट स्टीम के साथ साथ 68 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। आज के लिए इतना ही भाई। आज आपने बेसिक क्वेश्चन प्लस थोड़े से आगे वाले क्वेश्चन, और हमारा उद्देश्य भी है आपको ले जाएंगे बेसिक से ऊंचाई की तरफ। ऐसे ही बने रहिएगा हर एक रोज़। हम इसे 4 से 5 वीडियो में मतलब देख लेंगे, कवर कर लेंगे भाई बोट स्टीम को, यानी नाव और धारा को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।